दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की हमारी नई कहानी में। आज की कहानी का शीर्षक है अजीब मांग। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंसान की सोच के ऊपर दर्शाई गई है, तो कहानी को लास्ट तक देखना है। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है कि एक राजा शिकार खेलने के लिए निकला, तो रास्ते में उसको एक फ़कीर मिला। उसने उसको सलाम किया और उससे पूछा कि क्या वह उसके लिए कुछ कर सकता है। फ़कीर बोला, नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, पर क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। राजा ने कहा, हाँ, मुझे एक ऐसी पत्नी चाहिए जो शक्ल सूरत और लंबाई में मेरे जैसी हो। फ़कीर बोला, अफसोस कि आपने यह एक बहुत ही मुश्किल मांग रखी है, फिर भी मैं इसे पूरा कर सकता हूँ, पर इस बात का ध्यान रहे कि ऐसी पत्नी बेवफा साबित होगी। राजा बोला, आप इस बात की चिंता ना करें, बस आप मेरी इच्छा पूरी करें और हो सके तो जल्द से जल्द पूरी करें। इस पर फ़कीर उठा और उसने एक कुल्हाड़ी से राजा के सिर के 2 हिस्से किए और उन्हें ज़मीन में गाड़ दिया। फिर वह ज़ोर से बोला, हाय अल्लाह, तू मेरी प्रार्थना सुन और राजा को फिर से 2 हिस्सों में जिंदा कर दे, एक राजा खुद और दूसरा एक स्त्री के रूप में, बिल्कुल उसी जैसा। अल्लाह ने उसकी प्रार्थना सुन ली और धरती से पहले राजा निकला, फिर उसी के जैसी एक स्त्री निकली। राजा ये देखकर बहुत खुश हुआ और अपनी नई पत्नी को लेकर घर आ गया। कुछ समय बाद उसने उसके लिए जंगल में एक नया महल बनवा दिया। अब वह वहाँ उसके साथ रहने के लिए अक्सर जाने लगा, पर अफसोस वह स्त्री तो बेवफा निकली, जैसा कि फ़कीर ने कहा था। एक दिन जब राजा वहाँ नहीं आया तो उसने देखा कि राजा के वजीरों में से एक वजीर वहाँ से गुजर रहा था। वह एक सुंदर नौजवान था जो उस स्त्री को उसे देखते ही उससे प्यार हो गया। उसने उसको अपने पास बुलाया और वह उसके पास चला गया। इस तरह से वे अक्सर मिलते रहे और दोनों की दोस्ती गाढ़ी होती गई। एक सुबह वे करीब करीब पकड़ लिए गए। राजा अपनी उस पत्नी के पास गया, जबकि लोगों को यह मालूम था कि वह कहीं बहुत दूर गया हुआ है। इस तरह उनके पकड़े जाने का पूरा मौका था। इस पकड़े जाने से बचने के लिए उन्होंने अपने न पकड़े जाने का पूरी तरीके से इंतज़ाम करने का फ़ैसला किया। उनका प्लान ये था कि वे कीतल नाम के एक कुम्हार से बात करेंगे, जो उनके लिए शहर से लेकर महल तक एक सुरंग खोद देगा। इससे वह वजीर वहाँ जब चाहे तब आ जा सकेगा। उन्होंने ऐसा ही किया। एक काम छिपे तौर पर किया गया। कुछ समय तक तो ये सब ठीक से चलता रहा, पर एक दिन उनकी नीचता की पोल खुल गई। एक बार वजीर ने एक बहुत बड़ी दावत का इंतज़ाम किया, जिसमें उसने राजा को भी बुलाया। राजा ने उसका न्योता स्वीकार कर लिया और उसके घर पहुंच गया। वहाँ वह स्त्री भी अपना वेश बदल कर बैठी हुई थी, लेकिन राजा ने फिर भी उसे पहचान लिया। उसने सोचा, क्या मैं ये सपना देख रहा हूँ? नहीं, ये तो वही है। मैं इसके कपड़ों पर कुछ निशान बना देता हूँ, फिर जब मैं वापस लौटूंगा तब देखता हूँ कि मुझे धोखा लगा या नहीं। ये सोचकर उसने उसके दुपट्टे में हल्दी का निशान लगा दिया और फिर उसके पास से ऐसे गुजर गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रात को जब वह उसके महल पहुंचा तो वहां उसका इंतज़ार कर रही थी। उसके दुपट्टे पर अभी भी उसका लगाया हल्दी का निशान मौजूद था। राजा ये सब देखते ही चिल्लाया, ओ नीच, और अपनी तलवार निकालकर उसके एक ही बार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अगले दिन उसने अपनी बादशाहत छोड़ दी और फ़कीर बन गया। तो दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अगर पसंद आई हो तो नीचे दिए कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर साझा करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई कहानी लेकर। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।